हरियाणा विधानसभा चुनाव और चुनाव जीतने की तैयारी में बीजेपी जुटी है। 40 स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा हुई है। तो चुनाव जीतने की तैयारी में बीजेपी 40 स्टार प्रचारकों के नामों की अब घोषणा हुई है और सारे फायर ब्रांड नेता इन 40 नामों में शामिल किए गए हैं। चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी चुनावी मैदान में तैयार। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, ये जो 40 नाम फिलहाल हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, बड़े नेताओं के नाम हैं और चुनाव को जीतने के लिए लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं मैदान में उतर गई है। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति में भारतीय जनता पार्टी शुरू से तैयारी में जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने 40 स्टार प्रचारकों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें देखिए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है। यह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे। कई जनसभाएं उनकी हरियाणा में आयोजित की जाएगी। वहीं देखा जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हैं, राजनाथ सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी की बात की जाए तो नितिन गडकरी का कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव मैसेज सभी राजनीतिक दलों में और जनमानस में, क्योंकि जो उन्होंने बेहतर काम किया है उनका चर्चा में रहती है। साथ ही अगर बात किया जाए तो नायब सिंह सैनी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है विधानसभा भंग कल हो गई थी। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री है और माना जा रहा है कि राजस्थान से लगा हुआ एक राज्य है, तो तमाम जो राजस्थान के भी बड़े नेता हैं, देखिए सतीश पूनिया को वहाँ का प्रभारी बनाया गया है। तो ऐसे में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी इस तत्परता के साथ जुटी हुई है कि हर हाल में इस बार सरकार बनानी है, क्योंकि देखिए 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार रही है हरियाणा में और भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि हम लोगों ने बेहतर काम किया। तमाम ऐसी योजनाएं जनमानस के लिए हम लोगों ने दिया है जिससे जनमानस को बड़ा फायदा हुआ है। तो बीजेपी इस बार भी यही कह रही है कि हम जो है डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो तेजी से और डेवलपमेंट होगा। और ये जो स्टार प्रचारक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम इसमें है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में है और वहाँ की जनमानस उनको देखने के लिए, सुनने के लिए हमेशा इस बात में होती है कि जब वो हमारे क्षेत्र में आएंगे और चुनाव प्रचार किया, ऐसे भी जनसभा करेंगे, तो उनको भी स्टार प्रचारकों में रखा गया है। बड़ी बात है कि देखिए 40 स्टार प्रचारक हैं और सभी लोग जो है, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, एक कैंपेन भी करेंगे, क्योंकि बड़ा मामला है इस बार हरियाणा चुनाव। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। तमाम जो छोटे छोटे दलों के जो गठबंधन है उनको भी कहा जा सकता है इंटरनल अपने ग्रुप में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लिया है कि हम लोग मिलजुल करके सरकार बनाएंगे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतर रही है। जी राजीव, देखिए, जानकारी ऐसी है कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं, वहीं से क्योंकि प्रचार की शुरुआत भी हो जाएगी और इसके बाद राज्य में खुद प्रधानमंत्री की 5 रैलियां प्रस्तावित है। यानी कि जो कैंडिडेट कमजोर हैं या फिर पार्टी की स्थिति जिस जगह पर ठीक नहीं है, वहां का मोर्चा खुद प्रधानमंत्री ने संभाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री का कहा जा सकता है क्रेज अभी भी जनता के ऊपर है और जनता उनको सुनने के लिए, जानने के लिए हमेशा जब भी जनसभा होती है, चाहे विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसकी बात की जाए या लोकसभा चुनाव में ही देखा गया कि भले ही स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर के जनता अपने नेता से ओपिनियन दे रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री की जनसभा हो रही थी तो वहाँ पे फिजा बदल जा रही थी, वहाँ पे जनता की सोच बदल जा रही थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 14 सितंबर से जो आपने बताया कि जो शुरू हो रही है, बिल्कुल सही बात है। 14 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। तो यह कहा जा सकता है पॉजिटिव मैसेज रहेगा और जहाँ बीजेपी के जो उम्मीदवार मजबूत है और जहाँ कमजोर है, सब बीजेपी का इंटरनल मामला है, क्योंकि बीजेपी ने तो हर सीट पर मंथन किया है और बीजेपी का दावा है कि उनके सारे उम्मीदवार जिताए हुए हैं और जीत हासिल करेंगे। लेकिन जहाँ पे इंटरनल जो जानकारी मिल रही है उसके साथ प्रधानमंत्री का जो रैली है वो आयोजित किया जाएगा। विधानसभा के साथ साथ कई विधानसभा क्षेत्रों में एक रैली प्रभाव डालती है, कई विधानसभा को टारगेट किया जाता है। इस हिसाब से प्रधानमंत्री जो है हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे और अपने उम्मीदवारों को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए जनता से अपील करेंगे। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की गई है, जिसमें सबसे पहला नाम है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत 14 सितंबर को करेंगे। ये उनकी पहली रैली होगी और उसके बाद राज्य में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 रैलियां प्रस्तावित हैं। जिस भी जगह पर कैंडिडेट कमजोर हैं या फिर जहां पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, वहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाल रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर बहुत सजग है, बहुत एक्टिव है।